तीसरा क्या बोलता है, यम का 1/4 7 से 3 अधिक है। इसका मतलब यम का 1/4 अगर हम लेते हैं, एक यहाँ का रोटी ले लेते हैं, उसका 4 टुकड़ा कर लेते हैं, इस टुकड़ा को हम एक टुकड़ा कर लेते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, 4 टुकड़ा। टोटल रहता है 4 टुकड़ा और ऊपर लेते हैं कितना, 1। इसको बोला जाता है 4 टुकड़ा में से 1 टुकड़ा, इसको बोला जाता है 1/4। तो इसको हम टुकड़े को बोलेंगे, इस टुकड़ा को क्या बोलेंगे, एक कितना है, 1/4, यानी एक हिस्सा है टोटल 4 हिस्सा में से, इसको बोला जाता है 1/4 हिस्सा। इसका मतलब हो गया जो यम है वो 1/4 है, यानी 4 हिस्सा में से एक हिस्सा क्या है, यम है। तो उसका मतलब हो जाएगा यम/4, यानी यम गुणे 1/4, 1/4 वो किसके बराबर है, 7 से 3 अधिक है, 7 से 3 अधिक है, यानी 7 के बराबर तो आइया था, लेकिन उससे 3 के अधिक के बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यम/4 बराबर 7 प्लस का 3। तो इसको और कर सकते हैं हम, क्योंकि यम/4 माइनस 7 बराबर 3, ये भी लिख सकते हैं। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं, यम/4 बराबर 10, क्योंकि 7 भी 10 होता है। इस तरीके से हम लोग इसको लिख लेंगे। और चौथे का क्या है, कोई संख्या, चौथे का क्या है, चौथे का क्या है, कोई संख्या के 1/3 में, कोई संख्या के 1/3 में, माना कोई संख्या, माना कोई संख्या x है, उसमें से बोल रहा है कोई संख्या के 1/3, 1/3 का मतलब x ले लिए हैं, उसका 1/3 1/3 होता है, कोई भी संख्या का 1/3, एक सब x लिए ही है, इसका 1/3 हो जाएगा हमारा x/3। उसमें से 5 जोड़ दिए, 5 जोड़ने पर हमें कितना प्राप्त हो गया, 8। ये आंसर हो गया इसका। अब आगे देखते हैं समीकरण को क्या करना है। उदाहरण नंबर दूसरा का क्या बोलता है, कथन के रूप में, यानी कि कैसे बोला है, कथन के रूप में, कथन के रूप में लिखना है, कथन के रूप में लिखना है। तो कैसे होगा, पहला नंबर का दिया है x माइनस 5 बराबर 9, x माइनस 5 बराबर 9। इसको हम लिखेंगे x में से 5 घटाने पर हमें 9 प्राप्त होता है, यानी कोई संख्या x है, उसमें से 5 घटा देंगे तो हमें 9 प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से इसका समीकरण बना है। अगर ऐसा लिखा होता तो इसका समीकरण इस तरीके से बनता। अब दूसरा क्या है, 5, दूसरा है 5p बराबर 20। हम बोल सकते हैं कोई संख्या जो p है वो 5 गुना, यानी हम लिखेंगे p को 5 गुना करने पर हमें 20 प्राप्त होता है। तीसरा नंबर 3n प्लस n, तीसरे का है 3n प्लस 7 बराबर 1। इसको कैसे लिखेंगे, कोई नहीं लिखेंगे इसको, n को 3 गुना करने, n को ऐसे लिखेंगे, n के 3 गुने में 7 जोड़ने पर हमें 1 प्राप्त होता है। चौथा का क्या है, यम
यम बटे 5 बराबर 2, 5 माइनस 2 तो 6। इसको हम लिख सकते हैं, इसको कैसे लिखेंगे? अभी जो यम का यम का एक पांचवा हिस्सा में 2 घटाने पर हमें 6 प्राप्त होता है। यम का एक पांचवा हिस्सा में से 2 घटाने पर हमें 6 प्राप्त होता